चुरा न सके। अंगीकार करें कि आपका वचन मेरी जिंदगी में फल लेके आए और अंधकार की शक्ति चुरा न सके। आमीन। अपनी सीट ग्रहण करें आप और बोले, परमेश्वर आपका वचन मेरी जिंदगी में फल लेके आए और अंधकार की शक्ति चुरा ना सके। अंगीकार करते कि आपका वचन मेरी जिंदगी में फल लेके आए और अंधकार की शक्ति चुरा न सके। ये वचन मेरी लाइफ को चेंज करे। ये वचन मेरे सांस पाया वचन जब मैं इसे सुनूं खाऊं, मेरी लाइफ मेरी जिंदगी सेम बने। आमीन आमीन। ऑनलाइन चर्च जितने परमेश्वर के घर में मैं आपका स्वागत करता हूँ परमेश्वर की जीवत हजूरी में, जहाँ आप सेम नहीं रहते, जब बड़े काम परमेश्वर आपकी लाइफ में करते हैं। ऑनलाइन चर्च आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार, आपके लोग, जितने भी लोग ऑनलाइन बैठे हैं, आपकी फैमिलीज का मैं स्वागत करता हूँ जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में, जहाँ आप सेम नहीं रहते, जहाँ आपको कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं है। बड़े काम परमेश्वर आपकी लाइफ में करते हैं। आमीन आमीन। बड़ा बरकत आपके चर्च। परमेश्वर के वचन में जो कुछ भी लिखा है मेरे लिए और आपके फायदे के लिए लिखा है। जितनी भी चीजें परमेश्वर के वचन में लिखी गई है, जितनी भी चीजें, वो मेरे लिए और आपके फायदे के लिए। वो एक मैसेज है परमेश्वर का। याद रखो, खुदावन ने अपने हाथों से हमें बनाया है, सजाया है। खुदावन ने हमें अपने प्राण हमारे अंदर फूंक दिए। सेम ये वचन परमेश्वर ने लिखा है अपनी आत्मा से, और इसी वचन को परमेश्वर ने अपने सांस फूंक दिए। ये भी एक जीवत वचन है और आप भी जीवत है। तो आप जीवत वचन को सुन रहे हैं तो आप भी जीवत है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आप अंगूरा दे रहे हैं, आप यस नो बोल रहे हैं, आप रिसीव भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि यस खुदावन मेरे से बात कर रहे हैं। तो आज हम वचन पढ़ेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, जैसा आया नाट की 16 पढ़ेंगे। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला परमेश्वर ने देखा कोई भी ऐसा पुरुष नहीं, कोई भी ऐसी लेडीज नहीं कि जो प्रेयर के लिए रेडी हो सके। दोबारा इस ऐप को पढ़ेंगे। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। कोई भी देखो विनती करने वाला नहीं। पर परमेश्वर ने देखा कि कोई भी इंसान बेनती करने वाला नहीं है। सिर्फ अपनी अपनी बेनती करते, अपने लिए भी मेरे पति अच्छा रहे, मेरी वाइफ अच्छे रहे, मेरे घर वाले अच्छे रहे, दूसरों के लिए कोई बेनती करने वाला नहीं है। क्या आप बेनती करने वाले पर्सन है? आप अपने मसले 24 घंटे रखते रहते हैं। आपको अपने ही मसले हर टाइम रखते रहते कि परमेश्वर ये मेरा मसला हल हो जाए, ये मुझे चिंगाई मिल गई, मुझे आपने चंगा किया, आप मुझे ब्लेस करें। आप अपने ही प्रॉब्लम बताते रहते हैं। कहता है ऐसा कोई मनुष्य नहीं है कि जो बेनती कर सके दूसरों के लिए। क्या आपने कभी निर्णय लिया है कि 1 घंटा मैं दूसरों के लिए प्रेयर करूंगी? क्या आपने कभी भी खड़े हुए कि आज जो पूरा दिन है ये लोगों के लिए, मैं लोगों के लिए प्रेयर करूंगी? यस या नो? तो आगे क्या वचन है? तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया। और जो लोग, जितने भी लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं, जो लोग अंदर प्रेयर नहीं करते वो पब्लिक रिकॉर्ड नहीं देख सकते। वो अंदर का मतलब जो अपने प्रेयर रूम में प्रेयर नहीं करते। देख लो परमेश्वर कितना महान है। अगर वचन मेरे पास ना हो और आपको वचन ये ना सुनाया जाए तो आपको जो प्रेयर करते रहते हैं तो आपको समझना है। देख लो परमेश्वर ने जब प्रचार किया वो पूरा दिन लोगों को सुसमाचार सुनाता था और नाइट प्रेयर करता था। तो आप और हम देख लो हम क्या करते हैं। जब वो परमेश्वर प्रचार करके परमेश्वर की महिमा करके तो वो परमेश्वर प्रेयर में जाता था, वो परमेश्वर की आराधना करता था। उसने कोई कंप्लेन नहीं की कि मेरा फलाना रिश्तेदार आया है, मैं उससे मिलना है, वो बड़ा है। उसने बोला नो, मुझे प्रेयर करनी है, प्रेयर के बाद मैं देखता हूं कि क्या काम है। कहता है ऐसा कोई मनुष्य मुझे मिला नहीं है कि जो बेनती कर पाए। देख लो कोई ऐसा कोई पर्सन है कि आपने कभी भी 1 घंटा किसी के लिए प्रार्थना की है? कभी भी?
आप ये चर्च के मेंबर है, कभी चर्च लिए प्रेयर की है, स्पेशली आपने अपनी प्रेयर में बोली है, वो अलग बात है। क्या पर्सनली आप इस चर्च के मेंबर हैं और पर्सनली आपने कभी इस चर्च के लिए प्रेयर की है, अपने मेंटर के लिए प्रेयर की है? पर्सनली आप जो प्रेयर करते हैं वो नहीं है कि पर्सनली आज जो घंटा है, आज जो लाइफ है, ये परमेश्वर की है। मैंने बोला ये लाइफ परमेश्वर की है। अगर हम बोलते कि परमेश्वर मुझे रिकॉर्ड चाहिए, पब्लिक रिकॉर्ड चाहिए, तो आपको अंदर बैठ के प्रेयर करनी है। वो प्रेयर दूसरों के लिए होनी चाहिए। जब आप अपने आप को डेडिकेट कर देंगे, परमेश्वर के सामने अपने आप को रख देंगे, तो परमेश्वर गवाही करेगा। आज सब लोग हवा में बातें कर रहे हैं, मेरे साथ परमेश्वर ने बात की है, मुझे परमेश्वर ने ये गाइड किया है, मुझे परमेश्वर ने ये समझाया है। कुछ भी नहीं समझाया, बस एक टोटका है, एक हवा में बातें। अगर आप पब्लिक रिकॉर्ड लेना चाहते हैं कि दुनिया में आपकी परमेश्वर आवाज को बढ़ाए, आपकी बल्ले बल्ले करवाए, तो आपको अंदर प्रेयर करनी है। वो प्रेयर लंबी होनी चाहिए। उसमें मैं और आप आ रहे हैं, पूरे लोग आ रहे हैं, ऑनलाइन चर्च सभी लोग आ रहे हैं, तो परमेश्वर देखो कैसा वो मैसेज। मैं तो हैरान हूं, अगर परमेश्वर का वचन मेरे पास ना हो और आपको मैं ना सुना पाऊं तो क्या समझ आएंगी? फिर तो हवा में बातें, फिर तो हम अंधेरे में, जैसे अपने ही घर में कोई चीज को ढूंढना तो वह ढोल ढोल के ऐसे ऐसे कर करके ढूंढेंगे ना। अपने घर में, अपने रूम में कुछ अगर लाइट चली जाए, अगर लाइट नहीं या बत्ती बंद कर देंगे, अगर अपने ही कमरे में कुछ ढूंढेंगे तो वो टो के ढूंढेंगे। देखो अपना ही रूम, अपना ही आपका ही कमरा है, आप अपने कमरे में ढूंढेंगे। याद रखो, अगर मेरे और आपके पास वचन ना हो तो हम हवा में बातें करें जैसे लोग करते हैं। आज बहुत सारे लोग, आपको बहुत सारे लोग सियानक है, जैसे आपके फैमिली मेंबर, आपका घर का जो बुजुर्ग है वो सियाना है। तो अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, वो परमेश्वर को नहीं जानता, आपकी निगाह में वो सियाना नहीं है। उसकी बुद्धि जो है वो है सियानक, पर वो परमेश्वर के वचन से ऊपर नहीं है। यह सियानो, अगर आपको सियानक चाहिए, आपको वचन चाहिए। अगर लोग बोलते हैं कि गलती को इंसान पुतला है, तो दोबारा गलती करी जाओ। फिर आपने यहाँ तौबा कर ली, बाद में पाप कर लिया, तो फिर गलती को बदले। फिर तो इतना ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। बस प्रेयर करो, माफी मांगो, प्रेयर करो, गलती करो, प्रेयर करो, माफी मांगो। फिर तो ऐसी कोई चीज नहीं है। मैंने आपको संडे बोला था कि हवा कहता कि तू मेरी आज्ञा को मानेगा, जब मेरे तू वचन को मानेगा, खुशल से रहेगा, तेरी उम्र बढ़ेगी। अगर आपकी उम्र, मैंने पहले बोला कि संडे मैंने आपको बताया था, अगर आपकी उम्र 70 साल है, 80 साल है, तो फिर तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको कोई कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर आप तो अमर है, आप तो बिल्कुल अमर है। आप कोई भी काम करें आप मरेंगे नहीं। फिर आपको कोई किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं है, जहां हालेलुया बोलने की आपको कोई जरूरत नहीं है। फिर तो अमर है, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला अगर तू मेरे आज्ञा को मानेगा, तू मेरे वचन को मानेगा, तू खुशल से रहेगा। उसने ये नहीं बोला कि अगर मम्मी मानेगी तो पापा रहेगा। उसने बोला तू अगर मेरे वचन को मानेगा तो खुशल से तू रहेगा। अगर मम्मी मानेगी तो मम्मी रहेगी, पापा मानेगा तो पापा, अगर बेटा और बेटी जो भी मानेगा उसकी उम्र लॉन्ग लाइफ होगी। आज आपके पास अपने ही सिर के बाल आप काले नहीं कर सकते। आपके पास ये भी ताकत नहीं, एक बाल। देखो परमेश्वर कितना बड़ा है। आपके लाखों बाल है, करोड़ों हैं, और परमेश्वर एक मिनट में, देखो जब पैदा होते तो ब्लैक होते हैं वो। कई जब लोग पैदा होते हैं तो एक इस माहौल में व्हाइट आ रहे हैं, जब लोग वो हैरान होते हैं। देखो परमेश्वर कितना बड़ा है। कहता है ऐसा कोई भी बंदा मुझे नहीं मिला जो बेनती कर पाए। आज से अपने बेनती करनी दूसरों के लिए। आपने बेनती अगर 5 हफ्ते किए और 1 हफ्ता किए और 1 हफ्ता नहीं किए, वो बेनती कबूल नहीं होगी। वो परमानेंट चलनी चाहिए आपकी बेनती। जब बेनती परमानेंट चलेगी, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। दोबारा इस वचन को पढ़ेंगे, तो रिपीट करेंगे दोबारा इसको। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला, कोई भी विनती करने वाला नहीं है। आज बेनती करने वाले तो है, बस बेनती क्या है? अपना हल। मैं चंगियाई में रहूं, मेरे घर में खाना रहे, मुझे अच्छा घर मिले, मेरे घर बस मेरे मम्मी पापा शराब न पिए, मेरे घर में ये, बस ये अपनी अपनी प्रॉब्लम। दूसरों के लिए कोई प्रेयर नहीं है। आप एक मसा किए लोग हैं, और आप एक मसा किए के लोग बोलते तू सही है। कोई भी शब्द ऐसा नहीं है, आप मसा किए पर्सन है। देखो आपका नाम कोई भी है, अगर आपका नाम विश्वास है तो आपका नाम विश्वासी है। अगर आपका नाम
परमेश्वर की महिमा में आनंद है, तो आपका नाम आनंद है। देख लो, परमेश्वर ने अगर आपका नाम विश्वास है तो विश्वास चेंज नहीं किया। आपका नाम आनंद है तो आनंद चेंज नहीं किया। देख लो, परमेश्वर ने आपको अंदर से चेंज किया, आपको अंदर से बदला है। देख लो, परमेश्वर ने क्या बोला कि मैं नया धर्म बनाने के लिए नहीं आया, ना ही तो मैं किसी धर्म को छोटा करने के लिए आया, ना ही किसी को नीचा करने के लिए आया, सिर्फ मैं आपको ऊंचा और ब्लेस करने के लिए आया। देख लो, परमेश्वर ने क्या बोला, अगर जो मेरे पर विश्वास करेगा बचाया जाएगा। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं तू मुझे तो चंगा नहीं कर पाया। क्या आप कभी भी अपने गोटियां पार अपने प्रेयर रूम में बैठे घंटों? अगर आप एक डॉक्टर्स आपको बोले कि आपका ऑपरेशन है, जो ऑपरेशन के टाइम बोलेंगे ओ देखिए मेरे किसी नाड़का तू कटता पिया, देखिए कि देखता, आप बोलते तक नहीं है। तो आप जीसस क्राइस्ट के सामने ऐसा कैसे बोल सकते हैं? कहता है ऐसा कोई बंदा मुझे नहीं मिला जो दूसरों के लिए बेनती कर पाए। अपने मसले हल होंगे फिर ही करेंगे जी। नो, अपने मसले हल ना हो नहीं हो आप छोड़ दो, दूसरों के लिए स्पेशली बैठो, दूसरों के लिए स्पेशली खड़े हो जाओ। आपको प्रेयर करनी है। जब प्रेयर होगी तो आनंद, उसकी फायर, उसकी क्रेज आपकी जिंदगी में एंटर करेगी। आगे क्या वचन है? तब उसने अपने ही बूझबल से उद्धार किया, आगे, और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। हाँ, अपने धर्मी होने के कारण वो संभल गया। आज से अपने बेनती आप पूरा हफ्ता अपने लिए प्रे करते, एक दिन रखो, आप प्रेयर करेंगे। जब चर्च में ले हैंड होता है, आपका पास्टर जब ले हैंड करता है तो आपने बिलीव करने की जब ये कोई इंसान बीमार है तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने पास्टर के लिए प्रे करें कि परमेश्वर के अंदर हीलिंग जाए, वो बीमार बंदे के अंदर हीलिंग जाए। अगर आप बिल्कुल अच्छे तो आपका फर्ज बनता है कि आप चर्च के लगातार प्रेयर में रहे। आप अपने काम पर जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप अपने कामों को करो, आप अपने घरों को संभालो, पर परमेश्वर ने आपको एक बंदगी करने के लिए खड़ा किया है। परमेश्वर ने आपको इस धरती पर एक ब्लेसिंग देने के लिए खड़ा किया कि आपको लोग देख के ब्लेस हो। देखो, परमेश्वर ने क्या बोला कि धरती के निकम्मे लोगों को चुन लिया। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं गरीब हूं, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं अनपढ़ हूं, आप ये नहीं बोल सकते। अगर आप दाऊद को देखें, दाऊद ने कौन सी एमए की थी? बोलो मेरी ओर देखो, क्या दाऊद ने कौन सी एमए की थी? दाऊद जो एक भेड़े बकरियां चराने वाला, याद रखो, सोच के देखो आप, एक बंदा भेड़े बकरियां चराने वाला है, 5-5 दिन 10-10 दिन 4-4 दिन घर पे नहीं आता और घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते, क्या वो स्कूल जाता होगा? बोलो, ये ऐसे है ना? बोलो, दाऊद एक भेड़े बकरियां चराने वाला, उसको बड़ा ऐसा नहीं कि एक दो भेड़े है, उसके पास लाखों हैं, हजारों हैं, क्योंकि फिर भी वो 3-4 मतलब कि जंगलों में रह रहा है। तो कौन से एमए करके, कौन सी वो बीए करके आया है? उसको कौन सिखा रहा था? आज कौन लोग मार खा रहे हैं जो आप बोलते कि मैं पढ़ा लिखे हैं, मैंने ज्यादा नॉलेज है, तेन पता नहीं है, वो लोग मार खा रहे हैं। जो लोग बोलते कि मुझे नहीं कुछ आता है, परमेश्वर मुझे अगवाही करना, मेरी हेल्प करना, वो लोग पास हो रहे हैं। आज वही लोग पास हो रहे हैं जो लोग बोलते कि मेरी क्लास 2 कितनी हुई है, मुझे पूरी बाइबल की नॉलेज है। ऐसा कुछ नहीं है। याद रखो, अगर आपको खुदा ने नॉलेज दी है, आपको किसी को नीचा करने के लिए नॉलेज नहीं दी कि मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं। तो परमेश्वर ने बोला है कि अपनी बुद्धि पर घमंड ना कर, ये बुद्धि मैंने दी है बेटा। परमेश्वर कहता है बेटा बुद्धि मैंने दी है तुझे, तो घमंड नहीं करना आपने। तो सोच के देखो, दाऊद जो भेड़े बकरियां चराने वाला था, क्या वो स्कूल जा रहा था? अगर आपको मैं एक बड़ा कोई चीज दूं, आपको बोले कि एक काम, जैसे आपको चर्च का काम दे दिया तो आप चर्च का काम भी करेंगे, तो आप स्कूल थोड़ी जाएंगे, तो आप चर्च में रह के सीखेंगे। जब आप एक जीवन चर्च का हिस्सा बनेंगे, जो जीवन चर्च में होता है, मेरा विश्वास है कि वो ही मजा आपकी जिंदगी में ट्रांसफर करता है। जैसे यहाँ हीलिंग होती, जब आप लेहन, लोग बोलते हैं कि मैं भी लेहन करना चाहता हूं, मैं पास्टर बनना चाहता हूं, तो प्रेयर करनी चाहिए पहले। जो लेहन का मसला है ना कि मैं लेहन करना चाहता हूं, मैं भी लेहन करना चाहता हूं, तो लेहन करने के पहले आपको प्रेयर चाहिए। प्रेयर, जब प्रेयर होगी परमेश्वर आपकी अगवाही करेगा।
दाऊद भेड़े बकरी को चला रहा है तो साथ साथ चला रहा है, वो 7 बार स्तुति कर रहा है, वो देखो परमेश्वर उसको अगवाही कर रहा है कि ऐसा नहीं करना बेटे, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा। दानियल देखो एक आम इंसान, दानियल एक नौकर था, उसी घर में रह रहा है, उसी देश में रह रहा है, उसी माहौल में रह रहा है। दुनिया में कैसा माहौल है उसको कोई परवाह नहीं है, उसको बस ये परवाह है कि मेरा रिलेशन प्रभु के साथ सही है, क्या मैं सही चल रहा हूं प्रभु के साथ। उसने लोगों ने बोला कि दानियल यीशु मसीह की उपासना करता है, इसको मारे। सब कुछ कर लिया, उसने परमेश्वर के साथ बेनती की। देखो वो बेनती रोज कर रहा था। अगर आप अपने लिए बेनती करेंगे, आप बोलेंगे मुझे कपड़े मिल जाए, घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, तो कितने दिन करेंगे? 20 दिन करेंगे, 30 दिन करेंगे, बोर हो जाएंगे एक एक प्रेयर करते। क्योंकि जब आप फुली स्पिरिट से प्रेयर करेंगे, मेरा विश्वास है कि है आप वो ही होंगे, आप खड़ी तक नहीं देखेंगे चर्च, और आपको पता तक नहीं चलेगा कि आप कब घंटे प्रेयर कर लिए। जब इंसान शरीर में होता है वो बड़ा कल्पता है, जब वो शरीर में होता है वो बड़ी बेचैनी देखता है कि अब घंटा क्यों नहीं होता। जब वो आत्मा में होता है उसको कोई पता नहीं होता, क्योंकि वो माहौल में चला जाता है जीसस क्राइस्ट के। इसलिए परमेश्वर के वो काम को देखता है। आज सब लोग देखते हैं कि मैं ग्लोरी दिखना चाहता हूँ, मेरी लाइफ में बदलाव बनना चाहिए, कोई बदलाव नहीं है। कहता मुझे बेनती करने वाले लोग चाहिए। आगे क्या वचन है? उसने धर्म को झिलम के समान पहन लिया, आगे, और उसके सिर पर उधार का टोप रखा गया। आमीन। टोप रखा गया। कहता अपनी कमर काट लो, ये वचन ले लो। आज मैंने पता है जी, आपको सच में पता है, बहुत अच्छी बात है। क्या पता हो कि वो काम कर रहे हैं? क्या आपके पास एक चीज है, अगर आप बोले मेरे पास गाड़ी है, क्या वो गाड़ी आपको जहां आप जाना चाहते हैं वहां लेके जा रही है? फिर वो आपके लिए गाड़ी है। अगर बोले मेरे पास गाड़ी है, वो गाड़ी आपको पहुंचा रही है, तो फिर आपके लिए वो अच्छी गाड़ी है। तो अगर आपको नॉलेज है वचन की, बहुत अच्छी, अगर वचन को नॉलेज रखते हुए वचन को मान रहे हैं, फिर आपके लिए ये फायदा होगा, फिर फायदे का सौदा होगा, फिर आपकी लाइफ में बड़े काम करेगा। उत्पत्ति 18 की 20, 24, 25 ये पढ़ेंगे आप। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है, आगे, और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। इसीलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। दोबारा पढ़ेंगे, दोबारा शुरू करेंगे। फिर यहोवा ने कहा, मैं दोबारा क्यों बोल रहा हूँ कि आपके कानों में जाए, आपको समझ आए। दोबारा पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है, और उनका पाप बहुत भारी उनका पाप बहुत बढ़ गया है। कहता उनकी जो सोच है, आप जो सोचते हैं ना, वो परमेश्वर को पता है आप क्या सोच रहे हैं। कहता उनका पाप बढ़ गया। आगे, इसीलिए मैं उतर कर देखूंगा कि, कहता इसलिए मैं खुद नीचे आऊंगा, आसमान से धरती पर नीचे आऊंगा। क्या यीशु मसीह नीचे नहीं आता? वो आता है। आगे, उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है। आगे, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है। वैसे ही जैसे मुझे सुना था ना, ये ऐसे लोग हैं, वैसे पता चल गया। आज सब लोग हीलिंग लेना चाहते हैं, हीलिंग बिल्कुल फ्री है। सब कुछ खुद बन के काम करना चाहते हैं, उधार लेना चाहते हैं, सब कुछ फ्री है। वो पहले सब कुछ फ्री देगा। बोला ना, जो विश्वास करेगा उसको सब कुछ मिलेगा। कहता कर तू मेरे राज्य की खोज करेगा ना, सारियां बरकत तेरे पीछे पैके मिलने। जैसे तेरा परछावा चलता है तेरे पीछे पीछे, सेम ये बरकतें तेरे पीछे रहेगी। खुदा का आत्मा कहता है। परमेश्वर ऐसे बात करते हैं, वो ऐसे ही परमेश्वर ग्रेस देते हैं, वो ऐसे ही परमेश्वर हमें डिवाइन हेल्पर भेजता है। आगे क्या वचन है? कि नहीं और ना किया हो तो आगे, मैं उसे जान लूंगा। आगे, तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की और जाने लगे। आगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ रहा गया। अब्राहम यहोवा के सामने खड़ा रहा। देख लो, दुनिया ने क्या बोला? पाप किए। अब्राहम ने यहोवा के आगे बेनती करता है। पता वो कैसे बेनती कर रहा था? परमेश्वर उनको माफ कर, वो नहीं जानता, कोई नहीं, वो काम पर बिजी है, क्षमा कर प्रभु, उनकी प्रेयर बड़ी नहीं है, प्लीज उनको क्षमा कर, उनको माफ कर। अब्राहम की लाइन पढ़ेंगे। तब
वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की और जाने लगे, आगे पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रहा गया। आगे आगे तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दृष्टि के संग धर्मी का भी नाश करेगा? आगे कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा? आमीन। पहले आप इतना समझो, फिर हम आगे जाएंगे। जो अब्राहम है वो परमेश्वर के सामने, वो पता लगे कि पाप बढ़ गया। अब्राहम पता परमेश्वर को मना रहा है बेनती कर करके, वो बेनती कर रहा है, प्रभु हमें क्षमा कर, हमारे पापों को धो, हमें क्लीन कर। वो नहीं जानता था प्रभु अपनी हीलिंग दिए, कोई नहीं प्रभु उनको माफ कर दे, क्षमा कर दे। कहता परमेश्वर अगर तू पापियों को नष्ट करेगा, क्या तू धर्मियों को भी नष्ट कर देगा? बोलो। कहता अगर तू परमेश्वर पाप को खत्म करेगा तो, अगर कहता है अगर तू एक गांव को नष्ट करेगा, उस गांव में हम भी आते हैं। आ रही है समझ? कहता अगर तू शहर को नष्ट करेगा, उस शहर में हम भी आते हैं। कहता अगर तू पूरे भारत को नष्ट करेगा, उसको कहता हम भी आते हैं। तो परमेश्वर ने, अब्राहम बोला कि परमेश्वर अगर उस शहर में 50 भी धर्मी होंगे, क्या तू बख्श देगा? तो आगे सुनते फिर क्या है। और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो, आगे ना छोड़ेगा। इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्टी के संग धर्मी को भी मार डाले, आगे और धर्मी और दुष्टी दोनों की एक ही दशा हो, आगे यह तुझसे दूर रहे। या सारी पृथ्वी के न्याय ना करें। यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले, आगे तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। अगर कहते हैं एक पिंड विच 50 धर्मी मिल जाएंगे, तो परमेश्वर कहता है उस गांव को मैं छोड़ दूंगा तेरे कारण। तेरे कारण ऑनलाइन चर्च, अगर आप धर्मी हैं, तेरे कारण तेरा गांव और शहर बचाया जाएगा। अगर एक लोग बोलते कि वो साटा कुछ नहीं है, डोंट वेरी, अगर हवा चलती है वो सबको लगती है। हाँ, जो अब बोलते कि मछली हुए बचारम हो गए, उनको नहीं लगती, सबको है। ये नहीं कह रहे ये ठंड पै रही है कि ठंड किसी को लग नहीं रही, लग रही है। यस, तो ये ठंड का मौसम है, खुदा ने बनाया ना। लोग बोलते कि मुझे कुछ होता है। कहता परमेश्वर कहता अगर एक धर्मी, फिर अब्राहम पता क्या कर रहा है, प्रभु अगर 40 मिल गए, 45 मिल गए, 30 मिल गए, 20 मिल गए, 25, फिर बोलना 20, फिर कहता 15, 10, सब कुछ लिखा है। कहता एक भी मिल गए ना, मैं बख्श दूंगा। कहता तुझे एक भी। किसके कारण? कहता मुझे ऐसा कोई पर्सन नहीं मिला कि मेरे सामने वो बेनती कर पाए। आज बेनती तो आप करते हैं, वो बेनती करते खंड चाय नहीं है, बेनती करते काम नहीं चलता, काम चल गया, घर पे अपने काम पर बिजी रहते हैं, फिर काम को ही सब कुछ समझ लेते हैं, प्रभु को नहीं जानते। इस परमेश्वर कहता मुझे बेनती करने वाले लोग चाहिए। इसलिए प्रभु ने यहाँ आपको अनाउंस किया जाता है कि चर्च में फास्टिंग प्रेयर है, पर्सनली प्रेयर होती है सारा दिन, और फिर भी आप काम करें, आप भूल जाओ, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है, किसी बंदे की आज्ञा नहीं है। आज्ञा मानेंगे। आज ये आज्ञा थोड़ी सी आपको औखी लग रही है कि रोज रोज, पर जब मानते रहेंगे यही आज्ञा आपकी अगुवाई करेगी। दाऊद को भेड़े बकरियां चराना आसान नहीं था कि भेड़े बकरे चराना है, कोई बंदा नहीं मिल रहा है, चाय नहीं, खाना नहीं है, वो जो कुछ खा रहा देख रहा है, प्रभु की मेमोरी की पत्ती खा ली, क्या खा लिया, आसान नहीं है। पर उसने कुड़कुड़ाया नहीं है, उसने कंप्लेन नहीं की, जैसे आज के विश्वासी करते कि मुझे ही बोल रहा है तो मुझे ही सारा काम कर रहा है। अगर आप आएंगे तो आपको ये बोला जाएगा। अगर आप जीसस क्राइस्ट के सामने बैठेंगे तो आपको जिम्मेवारी दी जाएगी, किसी और को नहीं। कंप्लेन नहीं की, आज अपनी कंप्लेन नहीं करनी। दाऊद ने, फिर अब्राहम ने परमेश्वर को मनाया, कहता प्रभु 50, कहता कोई नहीं है 40। उनको पता है ना कि इस माहौल में 50 लोग ढूंढने बहुत भारी है। दूसरे लोग तो मिल जाएंगे, नशे वाले, चोरी वाले, आज खुदा के सामने दुहाई देने वाले, दूसरों के लिए बेनती करने वाले नहीं मिलते। अपने लिए बेनती करने, बच्चे की भला आ जाए, मैं अच्छी रहूं, ये तो मिल जाएंगे, पर दूसरों के लिए बेनती करने वाले नहीं मिलते। तो अब्राहम ने परमेश्वर से मिन्नत निकालते बोला एक भी धर्मी। परमेश्वर कहता यस, इस गांव को मैं बख्श दूंगा।
क्या करूंगा? कहता मैं उसे बख्श दूंगा। आज से तुम बेनती करने वाले पर्सन बनो। आपको पता लगता है कि चर्च में ऐसा कोई केस आया है, ऐसा केस प्रभु हल करते हैं, कोई पास्टर नहीं करता। पास्टर एक इंसान है, तो वो हल परमेश्वर करता है। आपको निगाह में रखना है, उसके लिए प्रेयर करनी है कि परमेश्वर वो हील हो जाए, वो अपनी चिंगाई लेके खुदावन के कामों को करे। आज बहुत सारे लोग गेम्स खेल रहे हैं, हीलिंग ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो लोग वापस आएंगे। आपने कभी वापस, जो लोग बैक हो गए, कभी प्रेयर की आपने कभी नहीं की। आप अपने ही काम में बिजी हैं। और मैं लंबी प्रे करता हूँ, मैं लंबी प्रे करता हूँ। आप सवा प्रे करते हैं, हम लंबी कोई प्रेयर नहीं करते। जो सवा नहीं होती वो उठ की जाती है। मैं कहता हूँ आप ऐसी भी प्रेयर नहीं करते जो उठ के पहुंच जाए। कोई ऐसी प्रेयर नहीं करते। बस पास्टर है तो बहुत, फिर तो सब कुछ ऐसे चल रहा है कि बहुत धर्मी है। जब पास्टर साथ नहीं है तो ऐसा लगता है कि बस अब कोई नहीं, चलो। कहता धर्मी, अगर धर्मी होगा, देख लो, अगर तेरे कारण तेरा शहर, तेरे कारण तेरा पिंड, तेरे कारण तेरे मम्मी पापा के कारण बच्चे, और बच्चे, फैमिली, रिश्तेदार, कितने माहौल, कितने लोग हैं आपके जो बचाए जाएंगे। आगे क्या वचन है? फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ। हाँ, मैंने अपने आप को छोटा किया कि देख प्रभु जी, मैं तो छोटा हूँ, मैं तो पापी भी हूँ, मेरे से ये नहीं होगा, प्लीज इन लोगों के ऊपर दया कर, इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते, इनको माफ कर प्रभु जी। देखो, अगर आप किसी राजा के पास जाएंगे, किसी बंदे के पास कुछ लेने जाएंगे, तो तुम उसकी पहले वाह करोगे, तुम जुग जुग जिए, तेरे बच्चे जिए, तू कैसे? तो उसने परमेश्वर की वड्याई की है। उसने बोला, प्रभु तू महान है, तू महान है, तू दया करने वाला है, तू हमारे ऊपर दया करने वाला, तू पहले भी प्रभु हमें चंगा किया, तू आज भी चंगा करने वाला है। पहले प्रभु मेरी रसौली तू ही निकाली थी परमेश्वर, आज भी तू ही चंगा कर सकता है। तो उसने गिड़गिड़ाया, कहता मैं मिट्टी हूँ। आगे, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। उसने फिर पता क्या बोला? कहता इसने मेरे पास हिम्मत भी नहीं है कि मैं तेरी बात को टोक पाऊं। आ रही है समझ? कहता है इतने भी मेरे पास हिम्मत नहीं है। अब्राहम कह रहा प्रभु कि मैं तेरी बात के सामने, क्या बोल रहा है कि तेरी बात के सामने जो आपने बोला कि मैं लोगों को नाश करूंगा, कहता तेरी बात में मैं टोक पावा। फिर भी बोलता है प्रभु दया करना। आज लोगों को शर्म नहीं आती, वो बोलते हैं। उसने, अब्राहम ने बोला कि प्रभु मुझे माफ करना कि मेरी हिम्मत भी नहीं है कि मैं तेरी बात जो बोली है मैं उसको टोक पाऊं, मैं फिर भी माफी मांगता हूं। लोग अपनी आप बात बोलते, कोई दिक्कत नहीं, मैं आज फिर बोलता, नो नहीं, ऐसा नहीं करना। देख लो, वो अब्राहम ऐसा दास परमेश्वर का, लोगों को बचाने के लिए कैसे वो कल्पनाएं कर रहा है, कैसे वो बेनती कर रहा है दूसरों के लिए। वो आप तो सेफ ही है, वो बचा हुआ है, परमेश्वर के साथ रिलेशन है, वो स्वर्ग तो जा रही है, पर दूसरों के लिए वो बेनती कर रहा है। आगे क्या वचन है? चित्र उन 50 धर्मियों के 5 घट जाए तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर को नाश करेगा? देख लो 45 हो गए कि नहीं? आगे उसने कहा, यदि मुझे इसमें 45 भी मिले, आगे तो भी उसका नाश ना करूंगा। आगे फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित वहाँ 40 मिले। देख लो 40 आगे के नहीं, 50 से 45। देख लो प्रभु हमारे से कितना प्रेम करता है। हम देख लो प्रभु से कैसे गेम्स खेलते, वो प्रभु गेम्स नहीं खेलता, कितना महान है वो। आगे उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूंगा। आगे फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध ना कर, तो मैं कुछ और कहूँ, कदाचित वहाँ 30 मिले। कहता प्रभु गुस्सा नहीं करे, मैं गल होर पूछना। देख लो कैसे बात कर रहा है, कहता और पूछना। अगर कहता 50, 45, 40, अगर कहता प्रभु दियो न पता किस एरिया में प्रेयर करने वाला पर्सन चाहिए, लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी, लाखों लोग होने चाहिए। तो कैसे देख लो कैसे समझदारी के साथ बात। ओ प्रभु तो तेन पता ही मैं लंबी प्रेयर करता, मैं तेरे साथ तेरे प्रेयर रहना, घंटा रहना, मैं चाचे रहना। उसने ऐसी प्रेयर की, एक बाप मुझे सुन रहा है, और बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे नहीं जो मनाते रहते हैं अपने बाप को, छोटे बच्चे जो चालाक बच्चे होते हैं, वो अपने फादर को जब चीज लेनी तो मनाते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे हैं ना जो समझदार होते हैं, वो मना लेते हैं मुझे आप मुझे पैसा देना है, पैसा हो या ना दो, पर उसके लिए होता है, वो जेब में रखते हैं कि आपको मिल जाएगा, ये तेरा है यार, मिलेगा।
तो अब्राहम बड़ी समझदारी के साथ प्रभु के सामने देखो वो बात भी कर रहा है और प्रभु से माफी भी मांग रहा है। आज लोग बात कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, देखो मेरी प्रभु ने सिद्धि है, तो फंस रहे हैं। आगे क्या वचन है? कदाचित वहाँ 30 मिले। उसने कहा यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले आगे तो भी ऐसा ना करूँगा। आगे फिर उसने कहा हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बातें करो। फिर भी बोल रहा है कि नहीं? वो बात करके फिर पता क्या बोल रहा है? प्रभु मुझे फिर माफ कर। वो सब कुछ पूछ भी रहा है, वो फिर भी माफी मांग रहा है। वो बेनती किसके लिए कर रहे हैं? दूसरों के लिए। आज बेनती तो आप अपने लिए कर रहे हैं, अपनी बेनती दूसरों के लिए पर्सनली करनी। आपसे नहीं होती, आप चर्च में आके कर सकते हैं। करनी, अपनी पर्सनली बेनती करनी है। जब बेनती करेंगे वो आपकी गवाही करेगा। फटाफट इस वचन को पढ़े। कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। आगे फिर उसने कहा हे प्रभु क्रोध ना कर, मैं एक ही बार और कहूंगा। कहता क्रोध ना कर। देखो अब्राहम, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यीशु मसीह यहाँ बैठा है तो मैं उसका बेटा हूँ, आप भी हैं, तो वो पूछ के बात कर रहा है। तो वो बोल रहे हैं प्रभु अगर गुस्सा न करे तो उन्हें पता की बोल रहा? कहता प्रभु एक ही मिल गया, बख्श देगा? कहता हाँ बख्श दूंगा। कहता हाँ बख्श दूंगा। पहले प्रभु के सामने वो रोज बेनती कर रहा था। ऐसा नहीं कि आप बेनती करते करते आपसे गलती नहीं होती, मैं नहीं कहता गलती नहीं होती, पर गलती प्रभु सुधारता है। कैसे? आप सुबह गलती की और प्रेयर कर रहे हैं, आप प्रेयर में गलती को सुधार रहे हैं। आपने फिर आपसे गलती, दोपहर आप प्रेयर कर रहे हैं, फिर गलती कर रहे हैं, फिर सुधार रहे हैं, फिर शाम को। तो प्रेयर करते करते मेरा विश्वास है कि यीशु मसीह पावरफुल है और गलतियां छुप जाती है और आपकी लाइफ में कभी भी वापस नहीं आती। उसने फिर कहता प्रभु जी एक और कहता मैं फिर माफी मांग के कहता एक भी मिल गया। कहता तुझे पिंड बख्श दोगे? कहता हाँ, तेरे कारण तेरा शहर बचाया जाएगा चर्च। कहता तेरे कारण तेरे लोग बचाए जाएंगे चर्च। आमीन। बड़ा बरकत आपके चर्च। आमीन। बड़ा चौड़ा लंबा तूफान जैसा यीशु के नाम में आपके घर बचाए जाएं, आपके लोग बचाए जाएं, आपके कारण आपके देश बचाए जाएं, आपके कारण आपके गांव बचाए जाएं, आपके कारण आपके लोग बचाए जाएं। आमीन। बड़ा बरकत आपके चर्च। आमीन। बड़ा बरकत आपके चर्च। आमीन। आमीन। देख लो परमेश्वर की महिमा के लिए उसने हल करवा लिया अपना। उसने बेनती कर करके हल करवा लिया। लगे रहेंगे तो हल होगा। लूका 21:34-26 देख लो, उसने इसमें बहुत सारा कुछ लिखा। देखो वह कैसे कहानी समझ लो, थोड़े दिमाग से जड़ी आ जाए। देखो वो कैसे कैसे गेम्स शैतान ने खेली, उसको आदत डल गई, उसने प्रेयर की, प्रभु ने उसको उत्तर दिया। फिर हौली हौली प्रभु को, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आप अपने दोस्त से कभी मिले नहीं है, सालों हो गए, 3-4 साल हो गए, अगर आप अपने दोस्त से हेल्प मांगे, क्या वो दोस्त हेल्प कर देगा कि नहीं? बोलो, कर दूंगा कि नहीं हेल्प? हाँ या ना बोल के दसो हाँ या ना। वो नहीं करेगा क्योंकि आप अपने दोस्त से मिलते नहीं है। आज किसी बच्चे का पेपर है ना, उसका पेपर है, तो वो पेपर के ऊपर कोई याद नहीं किया, तो पेपर के टाइम टीचर को देख रहा है, आंखें निकाल रहा है। सही टीचर आंखें दिखाता है बच्चे को कि अब तूने याद नहीं किया, मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता। फिर प्रभु तू दया करते वो फटाफट फिर कुछ नहीं है। अगर बेनती नहीं की तो फिर कुछ भी आने वाला नहीं। बेनती तो परमेश्वर ने गवाही की। क्या वचन है? इसीलिए सावधान रहो। आगे ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इसलिए तुम सावधान हो जाओ। सावधान रहना है अपने। आगे और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाओ। आगे और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। आगे क्योंकि वैसा ये फंदे कौन से? कहता जब पता कौन सी मुसीबत, जब आपकी बॉडी में कोई मुसीबत आए, जब तुम प्रेयर और बेनती कर रहे हो, वो आपकी गवाही करेगी। ये फंदे की बात हो रही है। कहता जब अंत के टाइम आए, मुश्किल के टाइम आए, तुम डरो ना, घबराओ ना, तुझे कोई नहीं, प्रभु साडे नाल है। कौन सी बीमारी है? पहले प्रभु ने चंगा किया, आप चंगा नहीं करेगा।
याद रखो, अगर पहले आपके कैंसर आपकी बॉडी से निकाल दिया, क्या अब वो टीबी नहीं निकाल सकता? अगर उसने टीबी निकाल दिया, क्या अब वो बुखार नहीं निकाल सकता? वो कर सकता है, पर आप क्या विनती कर रहे हैं कि नहीं? कहता तुम बुरे दिनों का सामना कर पाओ, बुरे दिन का सामना होता ही नहीं है। थोड़ी सा विरोध हुआ, थोड़ा सा तो बस नीचे गिर गए, डाउन। कोई ऐसी चीज बाइबल में जो लिखी है, कोई भी इंसान के नुकसान के लिए नहीं है, कोई भी नुकसान के लिए नहीं है, सब फायदे के लिए है, सब फायदे के लिए, मेरे लिए, आपके फायदे के लिए लिखी गई है। जो भी मानेगा, जो सुनेगा और अमल करेगा, चलेगा, उसके लिए फायदे के लिए। आगे क्या वचन है? क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़े। आगे, इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। जागते रहो, हर समय प्रेयर करते रहो। कहता जागते रहो, प्रेयर करते रहो। मुसीबत आप प्रेयर करेंगे आपके ऊपर नहीं आएगी, आप प्रेयर नहीं करेंगे तो मुसीबत आएगी। कहता जागते रहो। आज कौन सा जागना है? आज अपने काम पर, अपने ही माहौल, अपने ही प्लान। कहता जागते रहो, खुदावन के कामों को करते रहो। आगे क्या वचन है? कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हाँ, यीशु मसीह के योग्य बन जाओ। वही मनुष्य का पुत्र है ना, वही जीसस क्राइस्ट है कि जो उसके सामने खड़ पाओ। फिर शर्मिंदा करने की कोई लोड़ नहीं, मुंह ऐसा करने, क्या तुम खड़ पाओ। आगे क्या वचन है? वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था, प्रेयर करता था। वो सुबह उपदेश देता था। जीसस क्राइस्ट, देख लो प्रभु, मेरे पर और आपके पर एक बात आ रही है कि यीशु मसीह, खुद यीशु मसीह प्रेयर करता था, काम भी करता था, और वो प्रेयर करता था पहाड़ के ऊपर नाइट। आज आप देख लो, आप देखो, जब आप देखेंगे तो परमेश्वर आपकी गवाही करेगा। जब आप देखेंगे परमेश्वर आपकी गवाही करेंगे। क्या दिमाग नहीं काम करता आपका? परमेश्वर कहता कि मैं उपदेश देता रहता हूं। क्या करता हूं? आपने मेरी ओर निगाह रखनी है, ऐसा कुछ भी नहीं, आपने मेरी ओर देखना है। देख लो, खुद यीशु मसीह प्रचार करते करते नाइट प्रेयर करता था, तो हम तो खराटे मारते होते हैं, सुते पे हैं। क्या होगा फिर? ऐसा होगा क्या? क्या लग रहा है कि कोई चेंजेस होगा? अगर जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह प्रेयर कर रहा है तो हम उसके चेले हैं, तो हमें भी करनी चाहिए। आगे क्या वचन है? और भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में आते थे। सुबह उसकी सुनने के लिए चर्च में प्रवेश करते थे लोग। चर्च सुबह सुनने के लिए आते थे। मेरा विश्वास है कि खुदावन के नाम में लोग आपकी बात और मेरी बात सुनने के लिए आपके द्वारा लोग चेंज होंगे। जब लोग चर्च में आएंगे, खुदा का आत्मा उनको चेंज करेगा, उनको सेम नहीं रहने देगा। कहता वो मंदिर में आते थे। आज लोग बोलते घर बैठे रब रब कर लिए। आप घर बैठे खुदावन को नहीं बोल सकते, आपको जीसस के पास आना है, आपको परमेश्वर की आवाज सुननी है, आपको यहोवा की आवाज को मानना है। कहता वो मंदिर में आते थे, वो साथ बैठ के खुदावन की प्रार्थना करते थे। आगे क्या वचन है? मंदिर में उसके पास आया करते थे। आगे अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है, आगे निकट था। आगे और प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे जो कि उसको कैसे मार डाले। पर वे उसमें सब लोग थे, पास्टर्स, बिलीवर, प्रेरित, सब परमेश्वर के मंदिर में आते थे। जो लोग सब आते कि नहीं? पहले इंसान पापी है, फिर प्रभु को वो मानता है, तौबा करता है, फिर बपतिस्मा लेता है, फिर विश्वासी है। फिर विश्वासी सेवा करते करते कोई टेंट लगा रहा है, कोई दरी बिछा रहा है,
वो ऐसे अपने विश्वास में बढ़ता है तो वो दूसरी जगह पर जाता है। जब दूसरी जगह पर जाता है थोड़ा सा कॉल सेंटर में गया, वो प्रेयर में बढ़ा, ऐसे ऐसे वो पास्टर्स बनता है। वो पास्टर्स बनने के आज लोग बोलते हैं कि मैं भी ले हैंड कर पाऊंगा, तो ले हैंड करने के लिए काबिल है तो कर लो भाई। अगर आप प्रेयरफुल है इंसान तो ले हैंड करो, जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। पहले आप बिलीवर है, पहले आप पापी थे, परमेश्वर की महिमा के लिए तौबा की, आपने बपतिस्मा लिया, फिर विश्वासी बने। देख लो आपका नाम बहुत अच्छा है, विश्वासी। तो विश्वासी बने, फिर आपने सेवा ईमानदारी के साथ की, प्रभु ने आपको वॉलंटियर बना लिया। वॉलंटियर बनाते बनाते आपने बहुत अच्छे ईमानदारी के साथ कुर्सी को संभाल के रखा, कुर्सी की केयर की, आप पास्टर्स बने, प्रेरित बने। देख लो कोई भी ऐसा नहीं कि सारे कुछ चंगे काम करके, आप कोई भी पास्टर्स देख ले, बिलीवर देख ले, पहले वो छोटे थे। कहता मैंने तुच्छों को, निकम्मों को, गरीबों को चुन लिया। आपके जवाब जो सवाल है ना वहां का उसने पहले बताया है। उसने क्या बोला है? बताया है। रसूलां दी किताब प्रेरितों के काम 8:14-17। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का आपको वचन, समझना है, दोबारा पढ़ेंगे इस वचन को। जब प्रेरितों ने जो प्रेरित कौन है? जड़े पास्टर्स प्रेरित बोलते ना, प्रेरित, ये प्रेरित जी, ये अपोस्टल जी, वो सभी अपनी अपनी चर्च चला रहे हैं। तो ध्यान से समझना होने वाला क्या है। पहले धर्मी की आवाज, पहले अब्राहम ने लोगों को बचाया। दोबारा पढ़ेंगे इस आयत को आप। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना यस कि सामरिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, लोगों ने यहोवा के वचन को मान लिया है। आगे तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। आगे उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की। आमीन। जब लोगों ने वचन मान लिया तो पता आपकी आदत, कई लोगों की आदत होती है वो काम पर हालेलुया, वो प्रभु, वो हालेलुया, वो प्रभु। आपके अंदर एक गिफ्ट है, पर गिफ्ट ही बना है, चमक नहीं रही, क्योंकि आपके अंदर एक गिफ्ट है। वो गिफ्ट कैसे चमकेगा? अगर आपके घर में रेता सिट्टा होया तो आपके घर में बर्तन है, आपको खुद साफ करने, रेता गंदा नहीं होता, पता है आपको? नहीं होता कि नहीं? तो वो परमेश्वर की महिमा के लिए खुदावन अगुवाही करता है। कहता चर्च में प्रेरित रहते हैं, पास्टर्स, पौलुस, पतरस, याकूब, यूहन्ना। आगे क्या वचन है? कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। कहता पवित्र आत्मा पाए, किसी के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा नहीं था। कहता नहीं उतरा था। आगे क्या है? उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था। हाँ, आगे तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। आमीन। आज लोग बोलते हैं जितना मर्जी हाथ रखवा लो, ये वचन डिक्लेयर करो और पढ़ो। कहता हाथ रखे जब पवित्र आत्मा से लोग भरे, हाथ रखेंगे अगुवाई होगी। याद रखो, अगर आपके पास वचन है, ठीक है, और आप एक प्रेयरफुल इंसान है, आप खुदावन के दास है, आप एक विश्वासी है, आप वॉलंटियर, कोई भी है, अपने मुंह से देखो, आप बोलते कि अनॉइंटिंग और मसाज है, तो बोलते तो मुंह से ही है, बोलो। तो जब आपके पास हैंकी है तो आप बोलते कि परमेश्वर मसाज है, कि आप हैंकी को तो बोलते कि ये मुंह से मसाज है। जब अनॉइंटिंग वाला मसा करते तो कैसे मसा करते हैं? वो भी मुंह से करते कि अलग शक्ति मांग के लेके होने की चल बोलो। जब दोनों चीजें आप मसा करते हो, क्या पानी मसा नहीं होता? क्या जो आपके मुंह से दूसरों के लिए बेनती होती है कि आपको लग रहा है कि हल नहीं है, डोंट वरी, आपको लग रहा है कोई हल नहीं है, पर आपकी जो बेनती आप लगातार कर रहे हैं, वो बंदा आपकी प्रेयर के कारण वो चेंज हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा। अगर आप अंदर प्रेयर करेंगे, कि आपको पता है कि अंदर प्रेयर कर रहे हैं, आपको बाहर रिजल्ट आ रहा है, पर आप करते रहेंगे, आपको पता चलेगा कि मैंने इस बंदे के लिए प्रेयर की थी, रिजल्ट आ रहा है। मसा किसी के ऊपर भी ट्रांसफर होते हैं।
मसा किसी भी जो लोग है उसके ऊपर ट्रांसफर होता है। जब ट्रांसफर होता है परमेश्वर गवाही करता है। मसा किसी के ऊपर भी ट्रांसफर होता है। पानी भर कर लो, कई लोग दूर रहते हैं, जो ऑनलाइन मीटिंग होती तो बोलते हैं प्रभु यीशु की महिमा के लिए आपके कपड़ों को ब्लेस करते, चुन्नियां ब्लेस करते, तो हेल्प करते हैं। कई जगह आपको पता है कि किसी बॉडी के ऊपर अनॉइंटिंग को नहीं डाल सकते, कपड़ा डालते हैं। किसी को पता है वो जख्म हो चुके हैं, वो कपड़ा नहीं डाल सकते, अनॉइंटिंग ऑन लगाते हैं। किसी को पता है कि ये कोई मेडिसिन नहीं ले सकता, पानी लेता, उनको पानी को मसा करते हैं। तो है तो वो मुंह से मसा किया गया। आपने ऐसी कोई प्रॉब्लम में फंसना नहीं है कि यार ये झूठी है सच्ची है। अपने अपना काम करने की मैं राइट हूँ, ये मैं सही है कि नहीं, बस आप छोड़ दो। ना तो आप गॉड हो, ना आप जज हो, ना आप रब हो कि आप दूसरों का न्याय करो। आप एक नायक हो और आप जीसस क्राइस्ट के बेटे हो। आप ये सोचो कि मैं एक परमेश्वर का बेटा हूं, सिर्फ मेरा काम लोगों के लिए बेनती करना है और कुछ नहीं। मेरा काम लोगों को बेनती करना है। सिर्फ मैं अपने लोगों को सिखा सकता हूं कि बेटा ये सही नहीं है, ये सही है, माने या ना माने वो काम परमेश्वर का है, वो परमेश्वर का काम है। इसलिए परमेश्वर की महिमा के लिए कहता वो जब प्रेरितों ने हाथ, परमेश्वर के दासों ने हाथ रखे, पास्टर्स ने हाथ रखे, सामर्थ से लोग भरे, वो सामर्थ से भरे, आत्मा उतरी। आज लोग बोलते हैं साटा ही सेरा जी, आज यहाँ से लोगों को काउंसलिंग की है कि ले हैंड नहीं करवाना, करवा ले ऐसा, आप 10 बार करवाओ, फिर आप कंप्लेन न करो कि मैं वहां जगह में, क्योंकि वो स्पिरिट जाती है। दोबारा इस ऐप को पढ़े आप। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया था। आगे तब उन्होंने उन पर हाथ रखे, आगे, और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। कि कितना हाथ रखे और उन लोगों ने पवित्र आत्मा पाया। ये वचन सच्चा है कि नहीं? सच्चा है ना? तो ये पता किसने लिखा? पौलुस बोल रहा है, सबसे विरोधी। जब पौलुस का विरोध किया ना, पौलुस का विरोध किया तो पौलुस को पता है ऐसे धक्के मार मार के लेके गए, ऐसे ऐसे कर करके। तो उस पौलुस ने जब लेके गए तो ऐसे कर करके लेके गए ना, ऐसे ऐसे करके। तो पौलुस को पता परमेश्वर ने बोला ये बीमार है, ये बीमार है, इनके लिए चल प्रेयर कर। वो चंगा गया। अगर यहाँ से विरोध ना होता और पौलुस यहाँ से ना भागता और इधर ना आता और ये बीमार चंगा ना होता, क्या वो परमेश्वर बेवकूफ है? हम हो सकते हैं, जीसस क्राइस्ट ऐसा नहीं है। अगर विरोध हो गया वो छोटा विरोध हो गया, नो नो। अगर देख लो यहाँ से पौलुस बैठा है, वो भाग के इधर आ रहा है, इधर इधर ऐसे कर रहा है। यहाँ किसी ने बोला यहाँ बीमार है, ये पास्टर जी यहाँ बीमार इंसान है, आप इसके लिए प्रे करो। तो उसी पौलुस ने प्रेयर की, वो दौड़ने लगा। तो देखो परमेश्वर ने कैसे काम कर रहे हैं। अगर विरोध होता है तो थैंक्स करो कि खुदावन की ग्रेस मेरे ऊपर है, उसकी दया मेरे ऊपर है। वो पौलुस जो खुदावन से भाग रहा था, वो ही पौलुस को परमेश्वर कहता तुझे यूज करूंगा, मैं तुझे यूज करूंगा। आज से क्या करेंगे आप? बेनती। किसके लिए? दूसरों के लिए। करेंगे कि नहीं? दूसरों के लिए बेनती करेंगे। आज बहुत सारे लोग मेरे मुंह में पुट्ठा सीधा बोले, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, मैं बेनती करूंगा। उनको लगता है कि नहीं ये दिखावा है, मैं रियल कह रहा हूं। खुदा कहता अगर आपके अंदर प्रेयर नहीं है तो बाहर आप सोच ना पाओ कि आपका रिजल्ट आएगा। अंदर प्रेयर है तो बाहर रिजल्ट है। अगर अंदर प्रेयर नहीं है तो बाहर रिजल्ट नहीं। अंदर प्रेयर करना सीख जाओ। अंदर ये नहीं कि अंदर खिचड़ी पकड़ी, अंदर का मतलब मन में नहीं है, प्रेयर रूम में स्पेशल अपने कमरे में बैठ के दूसरों के लिए बेनती करो, वो आपकी गवाही करेगा। कहते जब पास्टर प्रेरित ने हाथ रखे तो सामर्थ आए। जब मैं वेट कर रहा था मेरा नंबर आएगा 6 साल मैंने वेट की, नंबर आया। आपके आंखों के सामने ये गिफ्ट बड़ा है, सब लोग देखते हैं, उस टाइम का ये गिफ्ट है। जब मैंने विश्वास किया कि होगा 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 होगा, देखो परमेश्वर कर रहा है। आज लोग चंगाई लेना चाहते हैं, लोग बोलते हैं कि प्रभु तू मेनू की है ना। जब आप परमेश्वर के पास आएंगे तो प्रभु आपसे कहेगा। आगे क्या वचन है इसमें?
जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, आगे तो उनके पास रुपये लाकर कहा, आगे यह अधिकार मुझे दी दो कि जिस कहता क्या बोलने लगे, दूसरे लोग बोलने लगे कि मुझे भी आप मसा करो कि मैं भी कर। बहुत सारे लोग हैं, उनको पता है कि जब ये चर्च में आएंगे प्रेयर करेंगे। एक आपको पता है एक लेडीज आ रही थी लगातार मीटिंग में, बुधवार संडे मीटिंग अटेंड कर रही थी। उनके बच्चों ने जवाब दे दिया, उनके बेटे मतलब कि बुजुर्ग औरत, वो कहती थक गए साढ़े तो कोई हाल नहीं, तू मर जा, कहती तू ज्यादा टीका लगा ला। तो वो खुद बोलने लगी, वो गवाह है, आप खुद जानते हैं। जब वो चर्च में आई, वो पीछे बैठी हुई है, कहती मैं आपका नाम लेकर रोटी खाती हूँ। मैंने बोला मैं एक माइक हूँ, मेरा नाम नहीं लेना, अपनी जीसस क्राइस्ट का नाम लेना है। कहती मैं तेरा नाम लेके आज एक रोटी खा के हूँ, एक मंथ हो गए मैंने खाना कभी खाया तक नहीं। और डॉक्टर ने जवाब दे दिया। मैंने बोला कि आपने ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया, केड़ी वजह, मैंने सारा पूछा उनसे। कुछ तो वो फाइनेंस बोल रहे थे, फाइनेंस के कुछ बोल रहे थे। डॉक्टर कहता कि आपका कोई इलाज नहीं है, घर जाओ सेवा करो। चर्च में आए, प्रेयर हुई, प्रभु ने चंगा किया, आज वो तुर रही है, अपने पोते दोते भी जाके खड़ाई जाती हो। देखो परमेश्वर क्या कर रहा है। जब पास्टर्स ने हाथ रखा, प्रेरित ने हाथ रखा, सामत उतरे और दूसरे लोग बोलने लगे ये काम मैं भी करना। जब यहाँ हीलिंग होती है, सबका दिल करता है मैं भी करना, सबका करता है, मेरा दिल करता है मेरे फादर को देखो यार मैं भी ये काम करूं। वो एक दिन 4 दिन करते हैं, बाद में पता नहीं क्या हो जाता है, पर करते हैं। अगर लगे रहेंगे, मेरा विश्वास है कि वो होगा। आगे किया कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। आगे पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो। आगे क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों को मोल लेने का विचार किया। मसा बिकता नहीं है। अगर कोई आपको अनॉइंटिंग और पैसे से दे तो बोलो भाई भाई भाई, क्योंकि मसा बिकता नहीं, मसा बिकता नहीं, कोई भी चीज ऐसी बिकती नहीं। आपको जो काम परमेश्वर ने बोला है वो करने। आज से पता चलेगा कि जो आपके ऊपर ले हैंड करेगा वो चीजें एंटर करेगी। आपके रिश्तेदार हैं, उनको बोलो कि मैं तो पैरिया लम्बा पै के ला दूंगा। कोई भी आपका फैमिली मेंबर है, मेरे मोटे का रख दी, सिर पे हाथ ना रखो। तो आपने बोलना है, आप बोलते नहीं है, डरते मरे। अब बोले कि मेरे ऊपर ले हैंड करो, मैं तेरे पैरी हाथ 2-3 बारी तेरे पैर चूम लूंगा, पर आपने मुझे ऐसा नहीं करना, क्योंकि पता आप सामर्थ वो चीजें जाती है। परमेश्वर के दास ने हाथ रखा, वो सामर्थ आई। तो मेरा बिलीव है कि खुदावन की महिमा के लिए जितने भी ले हैंड आपके ऊपर इस चर्च में हुए, वो आपकी गवाही करेंगे, आपकी मदद करेंगे।